तो अभी आप जैसे ग्राउंड पे आपने बहुत सारी रिपोर्टिंग करी है, आप लोगों से बात करते थे, एग्जिट पोल के नतीजे भी आप थोड़े पता लगा लेते थे कि यार इसमें इतना आने वाला है, ये आने वाला है। अब फिर 400 पार का नारा लगाया था हम लोगों ने कि भैया कि 400 पार हो जाएंगे। बट दो बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। पहले बात तो हम हुए नहीं। दूसरी बात ये करना चाहूँगा कि जब अयोध्या वासियों के लिए राम मंदिर का निर्माण कर दिया गया, तो भी वहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं आती है। अब मैं आपको देखिए दो बात है। पहली बात है, आपको एक क्रिकेट की एनालॉजी से देना चाहता हूँ, क्योंकि क्रिकेट इस देश के अंदर बहुत लोग समझते हैं। कोई एक विनिंग टीम है, वो विनिंग टीम अगर मान लीजिए वर्ल्ड कप जीतने की बात करती है, तो जब मान लो आप टॉस होगा, तो टॉस के पहले आप लक्ष्य क्या रखोगे? या मैं 320, 330, 340 रन बनाऊं, दैट्स अ लॉजिकल थिंग, मैक्सिमम रन स्कोर करूं। मान लो आपने 320, 330, 40 रन स्कोर नहीं किया, 240, 250 रन बनाए हैं, पर उसके बावजूद भी आप वर्ल्ड कप जीते हो। और एक आपकी ओपोनेंट टीम जो पहले मान लो 40 रन पे ऑल आउट होती थी, उसके बाद 50 रन पे ऑल आउट हुई, अब 60 रन पे ऑल आउट हुई, पर ऑल आउट तो हुई ना। अल्टीमेटली मैटर क्या करता है कि वर्ल्ड कप कौन जीता है ना। अब एक रन से कोई वर्ल्ड कप जीत जाता है तो बोलते हैं इतनी बड़ी बात हो गई है। यहाँ कोई व्यक्ति ने नारा डेफिनेटली हम लोग ने बढ़ा दिया, क्योंकि ऑब्वियसली लक्ष्य बड़ा ही होता है। राइट। अगर आप एक कंपनी के सीईओ हो गए, तो आप थोड़ी कोई सेल्स का टारगेट या कंपनी का टारगेट ये रखोगे कि यार एक्स है। आप अभी पॉडकास्ट चैनल चला रहे हो, अब मैं आपसे बोलूँ आप चालू चैनल चलाते हो, आप ये रखोगे कि नहीं मैं 1 लाख व्यूअर्स ले आऊं, या सिर्फ 1 लाख सब्सक्राइबर्स ले आऊं। ऐसा तो आप नहीं रखोगे। 3 महीने पहले आपके 20,000 व्यूज आ रहे थे, आज आपके 4 लाख व्यूज आ रहे हैं। तब आपको जब आपके 4 लाख व्यूज आ रहे हैं, तब आपकी क्या मिशन होगी कि मैं 1 मिलियन व्यूज टच करूं। अब मान लो 1 मिलियन की जगह आप 700 के व्यूज टच करें, इसका ये मतलब थोड़ी कि जो आपने 1 मिलियन का टारगेट सेट किया वो गलत है। Any man who's a visionary or anybody who believes in growth will always set big targets. That's rule of life. फेलियर्स जो होते हैं वो छोटे टारगेट सेट करते हैं, जो अचीवर्स होते हैं वो बड़े टारगेट सेट होते हैं। उसेन बोल्ट जब भागता था, तो जब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बार बना लिया, तो उसके बाद क्या उसने अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट नहीं किया? तो क्या वो सोचे कि नॉस नहीं नहीं मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया, मैं 12 सेकंड में रेस करूंगा? दैट इज राइट। नॉट हाउ इट इज देयर। राइट। सो एवरी अचीवर इन एनी फील्ड विल ऑलवेज प्ले विद दैट। यस, इन द लोकसभा इलेक्शंस कई जगह पे फेक न्यूज काम करी थी, जो ये अपोजिशन ने कहने का प्रयास किया था कि भाई रिजर्वेशन हटाएंगे, रिजर्वेशन हटाएंगे। ये कुछ पॉकेट्स के अंदर काम किया था, इसको हमने सही किया, इसीलिए विद इन मंथ्स हम लोग हरियाणा का चुनाव जीते तीसरी बार, जो इतिहास में कोई नहीं कर पाया। एज आई सेड, पॉलिटिक्स इज अबाउट वेरिएबल, बट अगेन आई रीटरेट 2024 वाज अ प्रो इनकम्बेंसी वोट। अब मैं बात करता हूँ अयोध्या की। देखिए, अयोध्या मेरे लिए और हमारी पार्टी के लिए कोई इलेक्टोरल मुद्दा नहीं है। जब 2 सीट भी थी भारतीय जनता पार्टी की, तब भी अगर पालमपुर का रेजोल्यूशन आप उठा के देखेंगे, तब भी कहा था कि प्रभु श्री राम का मंदिर जो है वो अयोध्या में बनना चाहिए। 1990s के समय के पहले की बात कर रहा हूँ। और आज जब हमारे पास पूरी सीटें, तब भी हमने प्रभु श्री राम का मंदिर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में ही बना। कोई ऐसे वकील नहीं करे जिन्होंने बोला कि राम सेतु एग्जिस्ट नहीं करता है। कपिल सिब्बल जी और कांग्रेस पार्टी ने, ये मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूँ, आपकी वो दलील दी थी कि राम सेतु एग्जिस्ट नहीं करता, प्रभु श्री राम का अस्तित्व नहीं है। राहुल गांधी जी ने क्या बोला था कि भाई मैं मंदिर जाऊंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी तक आपने अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी की प्रभु श्री राम के मंदिर में दर्शन करते हुए फोटो देखी है? 1 साल से ऊपर हो गया, नहीं गए, क्यों? राइट। आप उनसे पूछिए, क्योंकि वो मेरे हिसाब से तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तो अयोध्या ये देश की सनातन संस्कृति का प्रतीक है। राम भारत की संस्कृति है। चुनाव हार और जीत से प्रभु श्री राम भारत की संस्कृति है, ये चेंज नहीं होगा तथ्य। अब मैं बात करता हूं इलेक्टोरली। अगर आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एनालाइज करेंगे, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कुछ पॉकेट्स के अंदर, जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो संविधान वाला जो जुमला चलाया था ऑपोजिशन ने, ये कुछ पॉकेट्स में चला था, उसके कारण दिक्कत हुई थी। परंतु अब जब आप आगे चल के जब नतीजे देखेंगे, आप देखेंगे कि रिकवरी हुई है। तभी मैं कह रहा हूं कि पब्लिक लाइफ के अंदर कई बार आप हर चीज भी अच्छी करते हैं, कुछ झूठ कई बार चल जाता है। इट्स एन ओल्ड सेइंग दैट द ट्रूथ टेक्स इट टाइम, एंड ट्रूथ जो होता है वो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज करके आ जाता है, तब तक झूठ जो है अपने पैर पहुंचा लेता है। सो दैट इज व्हाट हैपेंड इन अयोध्या। तो जितने भी इन्फ्लुएंसर है जो वीडियो अपोज में बनाते हैं और बोल देते हैं कि डिक्टेटरशिप चल रही है, तो क्या एक्चुअली में वोट मैनिपुलेट हो जाता है कि नहीं, या इन्फ्लुएंस हो जाते हैं? क्या मैनिपुलेट नहीं, इन्फ्लुएंस। वोटर बहुत स्मार्ट है। वोटर ऑब्वियसली, वोटर 10 चीज देखेगा, उसको जो चीज लगेगी उसके हिसाब से करेगा। कई बार हर व्यक्ति को अपने बोलने की बात है, अपनी चीज आगे ले जाने की बात है। अल्टीमेटली मेरा मानना यह है कि वोटर अल्टीमेटली वो डिसीजन लेता है, वो या तो उसके हित में है या वो देश के हित में होता है। कई बार फेक न्यूज भी चल जाती है, कई बार डर की बात भी आगे बढ़ जाती है, तो ये सब चीजें रहती हैं। पर मैं वोटर की, मैं कांग्रेस पार्टी नहीं हूँ कि अगर चुनाव हार जाओ तो ईवीएम को ब्लेम कर दो। अभी नाना पटोले, आपने सोचा विजय बटेकर ने क्या बोला? वोटर को उन्होंने नालायक शब्द का प्रयोग करा।
महाराष्ट्र के अंदर उठा के देखिए आप। मैं उस प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं हूँ। हम सर झुका के, हमारे नेता ने हमको सिखाया, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, वो तो यार 2 सीट की जब पार्टी थी तब भी पार्टी के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे थे। जो उनने से कहा हाथ जोड़ के जनता की सेवा करो, जनता मैंडेट दे उसको हाथ जोड़ के स्वीकारो, जनता मैंडेट नहीं दे हाथ जोड़ के काम करो। हमने एक भी बार कोई भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बदनाम नहीं किया है, क्योंकि हम सेवा में विश्वास रखते हैं और ये हमारे लीडर ने हमको सिखाया। तो भारत जोड़ो यात्रा क्या है फिर, मतलब इतना बड़ा आप चलाया उन्होंने? पीआर स्टंट था। मैं धन्यवाद करता हूँ राहुल जी को कि भारत जोड़ो यात्रा हुई, कि 90% जगह जहां से भारत जोड़ो यात्रा गई वहां से हम चुनाव जीते थे। पर अच्छी बात है, सबको देश में घूमना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए। एटलीस्ट जमीन पे रहेंगे, कुछ जमीन को सीखेंगे तो सही। राहुल गांधी जी और मोदी जी को अगर कंपेयर करें दोनों, वो तो नहीं लीडर ही हैं एक तरह से देखा जाए तो। मैं राहुल गांधी को नेता नहीं मानता। आई टेल यू व्हाई। नेता वो होता है तो जनता के सुख और दुख में खड़ा होता है। राहुल गांधी जी जनता के सुख और दुख में नहीं खड़े होते। वायनाड में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। केरला गवर्नमेंट का आप उठा के देखिएगा, 500 रेप की घटनाएं हुई पिछले 5 सालों में। कितनी बार आपने राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट में सवाल उठाते हुए देखा? नॉट इवन वंस। ही इज एन एंटाइटल्ड पर्सन। इस देश में आपने, आपको किसी ने 1000 करोड़ रुपए दे दिए थे क्या अपनी कंपनियां खड़ी करो या नहीं? आपने अपनी मेहनत से अपने चैनल्स खड़े किए, अपनी कंपनी खरीद के ना। ये देश मेहनती लोगों का देश है। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मेहनत से चप्पल घिस घिस के इस देश की सेवा कर कर करके जो है देश को आगे लेके गए। प्रधानमंत्री की कुर्सी, प्रधानमंत्री के पद के रूप में इस देश को सेवा कर रहे हैं। ये देश जो है ऐसे लोगों की इज्जत करता है जो अपनी मेहनत से कुछ पाने का प्रयास करते हैं। राहुल गांधी जी को तो सब कुछ उनके हाथों में ही दे दिया गया था, तब भी उनने क्या करा? उनने एंटाइटल्ड ब्रैट की तरीके से बिहेव करा। उनका इनिशियल वीडियोस उठा के देखिए, जब वो पूजा के अंदर जाया करते थे, उनसे एनडीटीवी का एक रिपोर्टर पूछ रहा था अर्ली 2000s की, राहुल व्हाई हैव यू कम हियर? तो आई डोंट नो, दे टोल्ड मी टू डू सम पूजा। क्या है भाई? हाँ, ये क्या है? सोच नहीं है। नेता वो होता है जब अगर कोई उसकी पार्टी हारती है तो अकाउंटेबिलिटी लेता है। आपने देखी लेते हुए अकाउंटेबिलिटी, नॉट इवन वंस लेके। ये तो यही है कि भाई हमको पता है कि उनके अलावा कोई उनकी पार्टी को पता है उनके अलावा कोई हो नहीं सकता, तो उन्हीं को चला रहे हैं। क्या ये लॉजिक हो गया कि प्रियंका वाड्रा के उसमें उन्होंने राहुल गांधी ने रेहान वाड्रा को लॉन्च कर दिया? देखो, परिवार के लोग राजनीति में आना और परिवारवादी राजनीति में फर्क है। परिवारवादी राजनीति का ये मतलब होता है कि परिवार ही पार्टी है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी की पूरी फैमिली ही कांग्रेस पार्टी है। हमारे इधर अलग-अलग परिवार से लोग आते हैं, परंतु कोई ये गारंटी नहीं कर सकता किस परिवार का कोई व्यक्ति है उसकी ट्रैजेक्टरी 100% ऊपर तक पहुंचेगी। मेरिट मैटर करता है। एक और वीडियो मैंने देखा, उसके अंदर जैसे जेलस्की वाला जो था कि वो एक कॉमेडियन था, देन उसके बाद में उनको बहुत मतलब वॉर करने के लिए मजबूर कर दिया गया, फंडिंग अच्छी की गई। उनको राहुल गांधी से कंपेयर कर दिया गया कि आप जो देख रहे हो कि जो लोगों के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं और टैक्सी में घूम रहे हैं और या जो 70 सालों, जो 50 सालों तक टैक्सी में नहीं घूमा, लोगों के साथ खाना नहीं खाया, नाई की दुकान पे नहीं बनाई, तो हम बचपन में करते थे। जो भी गरीबी से पैदा होगा, हम सब तो नाई की दुकान पे ही हमें शेव बनाते थे जब बचपन में। हम तो ये घूमते रहते थे। तो यार ये सब पीआर स्टंट करना है, राहुल जी को करिए, देश को समझ रहे हैं। 50 साल में जाके अगर कोई व्यक्ति ये सीख रहा है कि शेविंग कैसे बनाई जाती है, या 55 साल की एज में जाके कोई व्यक्ति ये सीख रहा है कि गरीब के घर में खाना कैसे खाया जाता है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि उसकी क्या स्थिति कोई रही। इतनी मेहनत कर रहा था, अपन उनको ऐसा क्यों कहते हैं कि वो पीआर स्टंट है? हम कह रहे हैं पीआर स्टंट है। मेहनत तब होती, राहुल गांधी जी ने को पॉलिटिकल चाणक्य आप लोगों ने कहा था हरियाणा के पहले, हरियाणा हारे उसके बाद क्या अकाउंटेबिलिटी ली गई? हरियाणा मतलब किसान हमारे खिलाफ है, पहलवान हमारे खिलाफ है, दलित हमारे खिलाफ है। दलितों ने कहा नहीं हम आपके मोदी जी के साथ में, किसानों ने बोला मोदी जी के साथ में। मेरी पीड़ा राहुल गांधी से पोजीशन ये है कि जब भी एंटी नेशनल फोर्सेस आपका पक्ष लेती है, आप कभी भी उनका विरोध नहीं करते हैं। ये क्या है? मेरी दिक्कत इस बात से कि राहुल गांधी जी हिंदुओं को जातियों में बांटने का पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं और इस देश की अखंडता के खिलाफ चैलेंज कर रहे हैं। दिक्कत मेरी राहुल गांधी से ये है कि वो अयोध्या के प्रभु श्री राम के मंदिर को नाच गाना का इवेंट कहते हैं। दिक्कत मेरी राहुल गांधी से ये है कि आर्टिकल 370 हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का पूरा एजेंडा जम्मू कश्मीर में फेल कर दिया। राहुल गांधी उसके खिलाफ नहीं बोल पाते। अरे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा तो बर्फ के गोले के साथ इसीलिए खेल पा रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर आज आतंकवाद नील के बराबर आतंकवाद की घटनाएं डेप्रिसिएशन के अंदर आ चुकी है। वरना उनके समय में तो पाकिस्तान के झंडे चलाए जाते थे, हमारे वहां तो लाल चौक पे तिरंगा फहराया जाता है। ये फर्क है। राहुल गांधी का एक गवर्नेंस मॉडल बताइए, झूठ बोलते हैं वो। कर्नाटक में क्या उन्होंने बोला था कि मैं वादा पूरा कर दूंगा, वादा पूरा कर दूंगा, बैंक अकाउंट में महिलाओं को पैसा दूंगा। पहुंचा बैंक अकाउंट में महिलाओं का पैसा? क्या बोला था? किसानों के हित में 1200 किसानों ने कर्नाटक के अंदर सुसाइड कमिट किया।
क्या बोला था वो, तेलंगाना के अंदर हम बड़ा काम कर देंगे, 2 लाख जो है लोन माफ कर देंगे। माफ हुआ? नहीं हुआ माफ। रेवंत रेड्डी जी की खुद के होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसान जो है राहुल गांधी के घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। साउथ पोस्ट के आर्टिकल को चेक कर लीजिए। हिमाचल में क्या बड़े बड़े वादे कर रहे थे। तेलंगाना हिमाचल के अंदर अब समोसे तक के लिए इन्वेस्टिगेशन की टीम इन्हें बैठा दी है। समोसा इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट चालू कर दिया है कि भाई मुख्यमंत्री का समोसा किस दूसरे व्यक्ति ने खा लिया, उसकी पता करो आप बात। ये क्या है, मजाक हो चुका है गवर्नेंस क्या? टॉयलेट पे टैक्स लगाने की बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटरी को कह रहे हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए। ये गवर्नेंस होती है? इतने साल आपके पास शासन में रहे, इसीलिए आपको मैं डेटा बताऊं, 2011 के बाद से अभी तक एक राज्य सरकार नहीं है जो कांग्रेस पार्टी रिपीट करी है। सोचिए क्यों ऐसा होता है कि कोई भी जनता 2 बार कांग्रेस पार्टी को नहीं चुनती, कि उसको पता है कांग्रेस को एक बार देख लेते हैं, पता चल जाता है झूठ, उसके बाद जाके कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर देते हैं।